जल्द हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव। 2018 से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो यहाँ पर कई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। 2018 में असेंबली डिसॉल्व हुई और उसके बाद से एक लंबा इंतज़ार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आखिर विधानसभा चुनाव कब होंगे। लेकिन कल जिस तरह अमित शाह ने कश्मीर के बारामूला में एक बयान दिया और उस स्पीच में उन्होंने ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा का जिक्र किया और ये भी कहा कि जिस तरह वोटर लिस्ट की रिवीजन का कार्य चल रहा है, यानी कि जो वोटर लिस्ट की कंपाइलिंग का काम चल रहा है, उसका प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में द न्यूज़ नाउ की टीम ने आज जम्मू कश्मीर के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी और इस समय दिल्ली के बीच में जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके लीडरान के साथ बातचीत की है और वो इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं और अगर इलेक्शंस को लेकर जम्मू कश्मीर में जल्द कोई बिगुल बजता है तो उनकी तैयारियां किस तरह की है। देखिए जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा था, 3 दिन का दौरा था और 3 दिन के दौरे में उन्होंने एक जम्मू के अंदर रैली की और एक बारामूला में रैली की और ये उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि जम्मू कश्मीर में अब जो चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। सवाल ये नहीं है, आम आदमी पार्टी उनको ये पूछना चाहती, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि 150 ट्रक ईवीएम्स के भी आ चुके हैं और स्पेशल समरी रिवीजन भी हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का और 25 नवंबर को वो पब्लिश भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो इलेक्शंस है वो इमिनेंट है, वो होनी है। लेकिन अगर ये वो क्लियरिफाई कर देते कि कौन से महीने में हो रही हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। हमें सबको मालूम है इलेक्शंस आ रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है और अब तो जो रिपोर्ट्स आर डूइंग राउंड्स की इलेक्शन जो है मोस्टली मार्च अप्रैल में होंगी। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दे देते कि किस महीने में इलेक्शन होने वाली हो तो दैट वुड हैव बीन मच मोर बेटर और लोगों में एक मैसेज जाता और लोगों को एक यकीन दहानी भी हो जाती कि अब लोकतंत्र जो है जम्मू कश्मीर में बहाल होने वाला है। देखिए ऐसे है कि ऐसे बयान तो पिछले 4 सालों से हम सुन रहे हैं। आपको इस सरकार के किसी बयान पर यकीन है जहाँ आज तक उनका बयान को अमली जामे पे है? तो चलो वो कह के तो गए हैं, कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी तैयारी रहती है, हमारी पार्टी भी उसके लिए तैयार है। भाई उससे पहले जो जम्मू कश्मीर के साथ बेविश्वासी, जो जम्मू कश्मीर के साथ धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट ने की है, भाई हम तो चाहते हैं कि पहले हमारे वो हक हकूक़ हमें वापस दिए जाने चाहिए जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीने गए हैं। हमारा स्पेशल स्टेटस छीना है, रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, स्टेट से यूटी में तब्दील कर दिया गया है। उनके ऊपर बात करें तो इलेक्शन अगर करवानी, वो कौन सा एहसान हम पे ये करने जा रहे हैं? वो हमारा हक है, इलेक्शन तो करनी है। वैसे भी तो 4 साल से ये जमहूरियत की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल 4 साल से हो चुका है। असेंबली नहीं है, हम अपना वोट देने का अपना हम अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं चुन सकते हैं। तो मैं अगर आप कहें कि इस सरकार के बयानों से या इनकी किसी बात पे तो वो यकीन करना तो मुश्किल होगा। चलिए फिर भी देखते हैं, अगर वो कह के गए हैं तो वो क्या करते हैं, लेकिन हमें इनकी किसी बात पर यकीन नहीं है। से तैयारियां देखिए हम तो कह रहे थे 2018 से ही जब गवर्नर रूल लगा था कि गवर्नर रूल जो है वो 6 महीने तक रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई वजह नहीं थी कि इलेक्शन को डिले किया गया और 4 साल से ज़्यादा हो गया, 4.5 साल हो गए कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत से चुनी हुई सरकार से महरूम हैं। लेकिन ये वादा जुमला ही ना रहे, जिस तरह से स्टेटहुड का वादा किया था 2019 5 अगस्त को, अब 3.5 साल के बाद वो स्टेट की बात तो उन्होंने की नहीं। जो सारे लोग सुनना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के पूरे लोग, चाहे वो कश्मीर से है, जम्मू से है, राजौरी पुंछ से है, बारामूला से है, लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि स्टेट का हमें वापस कब मिलेगी, जो ऐतिहासिक डोगरा रियासत थी, जिस रियासत का कोई कसूर नहीं था और बिला वजह उस स्टेट को तोड़ा गया मनमर्जी से, एकतरफा तरीके से कि स्टेटहुड को वापस देंगे। उस पर तो एक बात नहीं कही। अब ये तो सबको मालूम है कि वोटर लिस्ट की रिवीजन हो रही है और इलेक्शन जो है वो होगा, लेकिन कब तक होगा ये संकेत नहीं दिया, क्योंकि अप्रैल में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा। हालात के मुताबिक तो मार्च से पहले चुनाव हो नहीं सकता, लेकिन ये सारी चीज़ जो है उसको गोल मोल रखना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल तय करता है डेटों का। वो मौसम को देख के, बच्चों की एकेडमिक कैरियर को देख के, कैलेंडर को देख के बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी सिचुएशन में
जब कहती है गृह मंत्रालय कि हम तैयार हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए, व्यवस्था, सिक्योरिटी व्यवस्था, बंदोबस्त हम आपको दे सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो शेड्यूल तय करता है। फैसला गवर्नमेंट का होता है। अब उन्होंने कहा है, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वेग स्टेटमेंट है और कब होगा वो संकेत इनको देना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए मुकम्मल तरीके से तैयारी करें और उस तरह का सुविधाएं सब पार्टीज को बराबर देनी चाहिए, सिर्फ भाजपा को नहीं कि भाजपा के हल्का प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटियाँ हों, बालका के ब्लॉक प्रेसिडेंट के भी हों, लेकिन बाकी विपक्ष को सिक्योरिटी जो है वो बाकी चीज़ें घटा दी जाएं, दिन प्रतिदिन जो है उनकी सिक्योरिटियाँ विड्रा करके, ताकि वो घरों में सिक्योरिटी एरिया में ना घूम सकें। इसलिए निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये भी होता है, उन्होंने ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये है कि विपक्ष को भी वो हथियार और सुविधाएं तकरीबन बराबर होनी चाहिए। अगर कोई एक्स मिनिस्टर है, एक्स लेजिस्लेटर है, वो किसी विपक्ष की मेन पार्टी का है और इधर से बीजेपी का है, तो उसकी यकसा सिक्योरिटी, यकसा बंदोबस्त, यकसा उनको सहूलत होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। बाकी कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि स्टेटहुड को पहले रिस्टोर किया जाए, चुनाव से पहले किया जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पर काम करती है और हर जगह हमारी इस प्रकार की टीम्स बनी है। चाहे वो कोरोना काल हो, लगातार हमने आज सभी जो हमारे कमज़ोर बूथ हैं वहाँ तक भी पूरा सर्वे किया है, कहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। ये ऐसा नहीं, पूरी स्टेट में इस प्रकार से पहले से गतिविधियां जारी है और जनता में अगर कोई राजनीतिक पार्टी दिखाई देती है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि हम आने वाले समय में सरकार बनाने वाले हैं और अच्छी जीत के मार्जिन से हम जीतेंगे।